हाय गाइस, दिस इज देव एंड वेलकम बैक टू आवर स्टडी चैनल स्टडी हब। आज हम डिस्कस करने वाले हैं आज का करंट अफेयर। चलिए साथ में मिलकर शुरू करते हैं। लेट्स बिगिन। चलिए आज का पहला प्रश्न शुरू करते हैं। व्हेन इज CIFC राइजिंग डे ऑब्जर्व्ड? कब हम CIFC राइजिंग डे पालते हैं? नीचे ऑप्शन दिया गया है, देख लेते हैं क्या क्या है। 1 मार्च, 10 मार्च, 9 मार्च या 8 मार्च। चलिए सोचिए आपका सही आंसर क्या है। आपका सही जवाब 10 मार्च है। ठीक है, चलिए हम थोड़ा CIFC के बारे में जान लेते हैं। CIFC को हम पहली बार 1969 को ऑब्जर्व किए थे। इसका इनिशियल स्ट्रेंथ 2800 है। इसका फुल फॉर्म द सेंट्रल इंडस्ट्री सिक्योरिटी फोर्स है। ये दुनिया का लार्जेस्ट सिक्योरिटी इंडस्ट्री है और इसमें 4 सेक्टर हैं। ठीक है, चलिए हम अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हिच कंट्री हैज प्रपोज टू क्रिएट इंटरनेशनल बिग कैट एलाइन? कौन सी देश इंटरनेशनल बिग कैट एलाइन क्रिएट करना चाहता है? नीचे ऑप्शन दिया गया है, देख लेते हैं क्या क्या है। इंडिया, चाद, अल्जीरिया या इथोपिया। आपका सही जवाब है इंडिया। ठीक है, आपका सही जवाब क्या है? इंडिया। चाद एक सेंट्रल अफ्रीकन कंट्री है। अल्जीरिया एक नॉर्थ अफ्रीकन कंट्री है। इथोपिया एक ईस्ट अफ्रीकन कंपनी है, सॉरी कंट्री है। चलिए फिर हम नेक्स्ट पेज में चलते हैं। व्हिच स्टेट इज द यसंग फेस्टिवल सेलिब्रेटेड? कौन सी स्टेट में यसंग फेस्टिवल सेलिब्रेट किया गया है? नीचे ऑप्शन दिया गया है, देख लेते हैं क्या क्या है। राजस्थान, ओडिशा, मणिपुर या वेस्ट बंगाल। आपका सही जवाब है मणिपुर। ठीक है, आपका सही जवाब क्या है? मणिपुर। चलिए फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट इज द थीम ऑफ द 3rd इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज्ड बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया? 3rd इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस का थीम क्या है? ठीक है, नीचे ऑप्शन दिया गया है, देख लेते हैं क्या क्या है। इलेक्शन पिलर ऑफ डेमोक्रेसी या फेयर इलेक्शन नेशन स्ट्रेंथ या इंक्लूसिव इलेक्शन एंड इलेक्शन इंटीग्रिटी या इनमें से कोई भी नहीं है। आपका सही जवाब है इंक्लूसिव इलेक्शन एंड इलेक्शन इंटीग्रिटी। ठीक है, आपका सही जवाब क्या है? इंक्लूसिव इलेक्शन एंड इलेक्शन इंटीग्रिटी। ठीक है, चलिए फिर हम नेक्स्ट पेज में चलते हैं। इंडिया हैज इलेक्टेड टू सेंड 20,000 मेट्रिक टन ऑफ व्हीट थ्रू चाबहार पोर्ट। वेयर विल दिस व्हीट बी स्टार्ट? इंडिया चाबहार पोर्ट के थ्रू 20,000 मेट्रिक टन व्हीट देने का डिसाइड किया है। पहले किस देश से वो स्टार्ट करेगा? ठीक है, हम ऑप्शन देख लेते हैं क्या क्या है। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान या श्रीलंका। आपका सही जवाब है अफगानिस्तान। क्या आपका सही जवाब है? अफगानिस्तान। चलिए फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कोनार्ड सागमा हैज बिकम द चीफ मिनिस्टर ऑफ व्हिच स्टेट? कोनार्ड सागमा कौन से स्टेट का सीएम बने हुए हैं? नीचे ऑप्शन दिया गया है, देख लेते हैं क्या क्या है। ओडिशा, मेघालय, मिजोरम या मणिपुर। आपका सही जवाब मेघालय है। ठीक है, आपका सही जवाब क्या है? मेघालय। चलिए थोड़ा हम मेघालय के बारे में जान लेते हैं। इसका कैपिटल शिलोंग है। गवर्नर फगू चौहान है। इसका फॉर्मेशन 21 जनवरी 1972 में हुआ था। ठीक है, चलिए फिर हम नेक्स्ट पेज में चलते हैं। हु ऑथर्ड ए न्यू बुक टाइटल एज गॉड एज माई वर्ल्ड ए मेमोरी? एज गॉड एज माई वर्ल्ड ए मेमोरी बुक को किसने लिखा था? नीचे ऑप्शन दिया गया है, देख लेते हैं क्या क्या है। S जयशंकर, KM चंद्रशेखर, बिमल जलान या सुधमूर्ति। आपका सही जवाब है KM चंद्रशेखर। ठीक है, आपका सही जवाब क्या है? KM चंद्रशेखर। चलिए फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हु बिकम फर्स्ट इंडियन अमेरिकन टू बी जज ऑफ मैनहट्टन फेडरल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट इन न्यूयॉर्क USA? मैनहट्टन फेडरल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जज कौन है? नीचे ऑप्शन दिया गया है, देख लेते हैं क्या क्या है। अजय कुमार श्रीवास्तव, जैसन मो, सालिया मेहरा, अरुण सुब्रमण्यन।
आपका सही जवाब है अरुण सुब्रमण्यन। ठीक है, चलिए फिर हम नेक्स्ट पेज में चलते हैं। व्हिच कंट्री ओपन मिलिट्री बेस इन नॉर्दर्न नॉर्वे। यहाँ पर IM हो गया है, ये N होगा। नॉर्दर्न नॉर्वे में कौन सी कंट्री मिलिट्री बेस ओपन की हुई है। ठीक है, नीचे ऑप्शन दिया गया है, देख लेते हैं क्या क्या है। इंडिया, जापान, UK, कनाडा। आपका सही जवाब है UK। ठीक है, आपका सही जवाब क्या है, UK। फॉर्मर इंडियन फुटबॉल गोलकीपर कुपसुमी संपत पास्ट अवे, ही वाज फ्रॉम व्हिच स्टेट। नीचे ऑप्शन दिया गया है, देख लेते हैं क्या क्या है। आसाम, कर्नाटका, गोवा, ओडिशा। भारतीय पूर्व फुटबॉल गोलकीपर कुपस्वामी संपत का निधन हो गया है, वो कौन से राज्य के थे। इसका सही आंसर कर्नाटका है। ठीक है, इसका सही आंसर क्या है, कर्नाटका। चलिए फिर हम नेक्स्ट पेज में चलते हैं। Who was appointed as the new speaker of the मेघालय लेजिस्लेटिव असेंबली। मेघालय विधानसभा के नए उपाध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं। नीचे ऑप्शन दिया गया है, देख लेते हैं क्या क्या है। अवनी चतुर्वेदी, थॉमस ए संगमा, अभिलाष बारिक, सरी बाराक, विजय लक्ष्मी रामन। आपका सही जवाब है थॉमस ए संगमा। चलिए थोड़ा हम मेघालय के बारे में जान लेते हैं। इसका कैपिटल शिलोंग है। विधानसभा का सीट 60 है। लोकसभा का सीट 2 है। राज्यसभा का सीट 1 है। मैं राइट मानना भूल गया था। Which ministry recently organized a women lead cleanliness campaigning स्वच्छोत्सव। हाल ही में किस मंत्रालय के द्वारा महिला नेतृत्व स्वच्छता अभियान आयोजित किया गया है। नीचे ऑप्शन है, देख लेते हैं क्या क्या है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, या मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन, या इनमें से कोई भी नहीं है। इसका सही जवाब है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। ठीक है, चलिए फिर हम नेक्स्ट पेज में चलते हैं। रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अनाउंस टू इम्प्लीमेंट ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग रूल्स ऑन व्हिच टाइप ऑफ करेंसी। नीचे ऑप्शन दिया गया है, देख लेते हैं क्या क्या है। क्रिप्टो करेंसी, UPI मनी, पेटीएम मनी, या इनमें से कोई भी नहीं। आपका सही जवाब है क्रिप्टो करेंसी। ठीक है, आपका सही जवाब क्या है, क्रिप्टो करेंसी। हु ऑन द प्रिट्जकर आर्किटेक्चर प्राइज 2023 रिसेंटली। किसने प्रिट्जकर आर्किटेक्चर प्राइज को जीता है। नीचे ऑप्शन दिया गया है, देख लेते हैं क्या क्या है। डेविड चेटफील्ड, सुदर्शन पटनायक, शैलजा धामी, या अवनी चौधरी, सरी चतुर्वेदी। आपका सही जवाब है डेविड चिटफील्ड। ठीक है, आपका सही जवाब क्या है, डेविड चिटफील्ड। चलिए फिर हम नेक्स्ट पेज में चलते हैं। Where was the 23rd Commonwealth Law Conference 2023 held recently? हाल ही में कहां पर 23वां राष्ट्रमंडल कानून सम्मेलन 2023 आयोजित किया गया है। नीचे ऑप्शन दिया गया है, देख लेते हैं क्या क्या है। मुंबई, गोवा, लंदन, या इनमें से कोई भी नहीं। आपका सही जवाब है गोवा। ठीक है, आपका सही जवाब क्या है, गोवा। चलिए हम अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Who was recently appointed as the new Prime Minister of Qatar? कतर के न्यू प्राइम मिनिस्टर कौन है। नीचे ऑप्शन दिया गया है, देख लेते हैं क्या क्या है। अमीर तमीम बिन हमीद अल थानी, या शेख मोहम्मद अब्दुल रहमान बिन जिस्म अल थानी, या सलमान बिन हनद अल खलीफा, या मोहम्मद बिन शेखमान अल साबू। आपका सही जवाब है शेख मोहम्मद अब्दुल रहमान बिन जिस्म अल थानी। ठीक है, आज के लिए इतना ही। आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।